सबको जय मसीह की। आज का जो संदेश है वो है नरक का सिद्धांत। जी हाँ, इस नरक की वास्तविकता को समझने के लिए आपको इस संदेश के अंत तक बने रहना है, क्योंकि इस नरक की वास्तविकता के बारे में यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा अधिक प्रचार किया है, ताकि हर व्यक्ति इस नरक की वास्तविकता को समझे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज के समय में बहुत से लोग हैं जो नरक के विषय में बात करना पसंद नहीं करते। कुछ कहते हैं कि नरक है ही नहीं, कुछ कहते हैं कि कैसे प्रेमी परमेश्वर किसी को नरक में भेजे। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि नरक एक वास्तविक स्थान है, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने नरक के विषय में किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक शिक्षा दी। यदि हम स्वर्ग के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं तो हमें नरक के अस्तित्व पर भी विश्वास करना होगा, क्योंकि दोनों का वर्णन परमेश्वर के वचन में है। लिखा है मत्ती 10:28 में, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को नहीं करते, उनसे मत डरो, परंतु उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। जी हाँ, हमने एक और वीडियो बनाए थे इससे पहले, जो परमेश्वर के भय और संसारिक भय, तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं और समझ पाएंगे कि क्यों हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है हमें किससे डरना चाहिए। परमेश्वर अपने प्रेम में हमसे बात कर रहे हैं। हम उसके क्रोध या घृणा की नहीं, बल्कि उसके प्रेम की वाणी। वह हमको इसलिए अपने से डरने को कहता है क्योंकि उसी के पास शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश करने का अधिकार। और सेम शिक्षा लूका 12 उसका 4 और 5 में दी है। यदि आप उस समय प्रभु यीशु के हृदय को देख पाते जब ये बातें कह रहे हैं, तो आप उनके गहरे प्रेम और टूटे हृदय और व्याकुलता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। इन्हीं भावनाओं के कारण उन्होंने ये गंभीर शब्द कहे हैं। उन्होंने कहा, हे मेरे मित्रों, मैं तुमसे कहता हूं, जो शरीर को घात करते हैं और उसके बाद फिर कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, परंतु मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। उसी से डरो जिसके पास शरीर को मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। क्या आपने ध्यान दिया कि प्रभु यीशु अपने सुनने वालों को हे मेरे मित्र कहकर संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे उन्हें पहले से सावधान कर रहे हैं। उन्हें किससे डरना चाहिए? पहले से सावधान करने का अर्थ है कि यीशु मसीह आपको या फिर हमें पहले से चेतावनी दे रहा है, ताकि यह भयानक परिणाम हमारे साथ न हो। वे हमको बता रहे हैं कि परमेश्वर का भय मान, क्योंकि शरीर की मृत्यु के बाद उसी के पास अधिकार, वह आत्मा को नरक में डाल, उसी के पास अधिकार। नरक इतना भयानक क्यों? कुछ लोग सोचते हैं कि नरक सबसे भयानक पहलू वह आग की गर्मी है जो शरीर को जलाती है। यह बात सत्य है। यह वास्तव में नरक की भयावहता का एक भाग है। क्या आपने कभी आग में जलने का अनुभव किया है? जलने की पीड़ा असहनीय होती, चाहे वह कुछ ही क्षण के लिए क्यों ना हो। वह दर्द अत्यंत भयानक, परंतु नरक की आग एक व्यक्ति के शरीर को सदा सर्वदा जलाती है। बाइबल के अनुसार नरक में भी मनुष्य का एक वास्तविक शरीर होगा। अब जरा कल्पना कीजिए, यदि आपका शरीर किसी जलती हुई आग में गिर जाए तो आप कैसा अनुभव होगा? आपको कैसा लगेगा उसमें? उसी प्रकार नरक में एक व्यक्ति का शरीर अनंत काल के लिए
जलता रहेगा। फिर भी यह नरक की सबसे भयानक बात नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि नरक का सबसे भयानक पहलू यह है कि वहां शैतान और उसके दुष्ट स्वर्गदूत होंगे। वे कल्पना करते हैं कि चारों ओर दुष्ट आत्माएं उन्हें घेर कर सताती रहेंगी। यह भी सत्य है कि शैतान और उसके दुष्ट स्वर्गदूत भी नरक में होंगे और उनका यह अत्यंत पीड़ादायक होगा। उनके साथ ये जो है पीड़ादायक बहुत गंभीर होगा। परंतु यह भी नरक की सबसे भयानक पहलू नहीं। वास्तव में शरीर का निरंतर जलना और दुष्ट आत्माओं की उपस्थिति नरक की भयावहता का केवल एक भाग है। शरीर का जलना और दुष्ट आत्माओं की उपस्थिति नरक की पीड़ाओं का केवल एक छोटा भाग है, जो नरक की सबसे कम पीड़ाओं में गिनी जाता है। नरक में इससे भी कहीं अधिक भयानक और भयावहता वास्तविक है। लिखा है दूसरा थुस्सलुनीकियों 1:7-9 में, और तुम जो क्लेश उठाते हो और हमारे साथ विश्राम पाओ जब प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ स्वर्ग से प्रकट हो। वह धधकती हुई आग में प्रकट होकर उन लोगों से पलटा लेगा जो परमेश्वर को नहीं जानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के प्रताप से दूर होकर अनंत दंड का विनाश, जी अनंत दंड का विनाश। यह विनाश कहीं से उत्पन्न हो और वो है प्रभु की उपस्थिति। हाँ, प्रभु की उपस्थिति के लिए प्रयुक्त यूनानी शब्द का अर्थ है मुख या फिर चेहरा, अर्थात यह अनंत विनाश प्रभु के मुख से आता है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर नरक में पापियों के विरुद्ध अपना मुख फेर लिए और उनका पवित्र और धर्मी न्याय उनके ऊपर बना रहता है। क्या आपको यह भयानक दृश्य स्मरण आ रहा है? या फिर उस समय जब यीशु मसीह पुनः आएंगे, उस समय पृथ्वी के लोग, चाहे राजा हो, चाहे शक्तिशाली हो या धनवान हो या फिर गरीब, चाहे दास हो, सब चट्टानों की गुफाओं में और पहाड़ों में छिपने का प्रयास करेंगे। वे अपनी सोने चांदी की मूर्तियों को, जिन्होंने उन्हें अपने हाथों से बनाया है, छछूंदरों और चमगादड़ों के बीच फेंक देंगे। वे पहाड़ों और चट्टानों को पुकारेंगे और बोलेंगे कि हम पर गिर पड़ और उन्हें सिंहासन पर विराजमान उस परमेश्वर के मुख के सामने से हमें छिपा लो। उन्हें सबसे अधिक भय परमेश्वर के पवित्र क्रोध और उसके धर्मी न्याय से। इब्रानी की पुस्तक कहते जूते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात। और इब्रानी में ये भी लिखा है 12:29 में, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाले, जी हाँ, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है और यह कि अनंत विनाश उसके धर्मी न्याय और उनके पवित्र क्रोध का परिणाम है। लिखा है प्रकाशित वाक्य 14:10 और 11 में, वह भी परमेश्वर के क्रोध की दाख मधु पिएगा जो उसके प्रकोप के कटोरे में बिना मिलावट के उडेली गई है, और पवित्र स्वर्गदूतों तथा मेमनों के सामने आग और गंधक की पीड़ा पाएगा और उनकी पीड़ाओं का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं तथा उनके नाम का चिन्ह ले, उन्हें रात दिन चैन न मिले। यह सबसे भयानक और डरावना बना परमेश्वर के क्रोध के कटोरे को पीना। फिर भी यीशु मसीह कहते हैं, यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। लंगड़ा या टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे अच्छा है कि दोनों हाथ या पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। लिखा है मत्ती 18:8 और 9 में, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। एक आंख के साथ जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे अच्छा है कि दोनों आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा अपने सुनने वालों को
नरक से बचने की गंभीरता को सिखाते हैं, नरक की गंभीरता को बता रहे हैं। उनका आशय है कि यदि किसी बात का त्याग करना आवश्यक हो तो उसे त्याग दे, उसे छोड़ दे, क्योंकि स्वर्ग में प्रवेश करना चाहे बड़ी कीमत चुकानी पड़े, नरक में जाने से उत्तम है। यीशु मसीह जानते हैं कि नरक कितना भयानक है, इसलिए वे प्रेम पूर्वक यह चेतावनी दे रहे हैं कि इस दंड से बचने के लिए कोई भी संसारिक त्याग बहुत बड़ा नहीं है। जी हाँ, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे नरक के विषय में एक महत्वपूर्ण सत्य है ना। आप लोगों को याद होगा लूका 16 अध्याय, और उसमें जो धनी मनुष्य और निर्धन लाजर है उसकी कहानी, जब वो नरक में जाते हैं, जब अब्राहम की गोद में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, नरक की जो चेतना है, चेतना की अवस्था है, वो चेतना क्या रहता है, हमेशा बना रहता है, वो चेतना समाप्त नहीं होता। धनी मनुष्य मरने के बाद भी पहचान कि उसे दर्द हो रहा है, उसे अपने भाइयों की चिंता हो रही है। इसका अर्थ है कि मृत्यु के बाद चेतना समाप्त नहीं होती। नरक में लिखा है लूका 16 का 25 में, पुत्र स्मरण कर, मतलब वहां पे स्मरण शक्ति भी है, हम लोग याद कर सकते हैं। धनी मनुष्य अपने जीवन को याद कर रहा है, वह जानता था कि उसने परमेश्वर को अस्वीकार किया था, है ना। लिखा है 16 का 24 में लिखा है, मेरी जीभ ठंडी करें, वहां एक तड़प है, वहां एक दर्द है, एक बूंद पानी भी नहीं है। नरक पूरा अंधकार में है, पूरा अंधेरा है। लिखा है मत्ती 8 का 12 में, बाहरी अंधकार में डाल दिए जाएंगे जहां रोना और दांत पीटना। नरक अनंत है ना। लिखा है मत्ती 24 का 46 में, वे अनंत दंड पाएंगे। जितना स्वर्ग अनंत है उतना ही दंड भी अनंत है। ये भी लिखा है कि वहां के जो कीड़ों के विषय में यीशु मसीह ने जिक्र किया, उस बात पर ध्यान दीजिए जिस पर यीशु ने विशेष बल दिया है। उन्होंने यह नहीं कहा कि नरक की आग कभी बुझती नहीं, बल्कि यह भी कहा है कि वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं। इसका अर्थ है कि नरक में ऐसे कीड़े हैं जो कभी नहीं मरते। यीशु ने 3 बार कहा है, मरकुस 9वां अध्याय उसका 44 पद में, 46 पद में और 48 पद में, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। तो यहाँ पे नरक कौन जाए? प्रकाशित वाक्य 21 में बताता है, किसके आत्मा बताता है कि जो अविश्वासी हैं, जो मूर्ति पूजक हैं, जो झूठे हैं, जो अभी भी पाप में बने हैं, उनका भाग आग और गंधक में जलती रहे। मेरे प्रियो, नरक से बचने का केवल एक ही मार्ग, और वो है यीशु मसीह। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, इसलिए दूसरा पत्र 3 के 9 में लिखा है, वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु वो चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इस कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। जो उस पर विश्वास करता है वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3 का 16 में लिखा है। यूहन्ना 14 का 6 में लिखा है, मार्ग और सत्य और जीवन में नरक से बचने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं। नरक कोई कल्पना नहीं, बल्कि परमेश्वर के न्याय का वास्तविक स्थान है। वहां की आग नहीं बुझती, वहां का दंड समाप्त नहीं होता, वहां से लौटने का कोई मार्ग नहीं, और वहां पश्चाताप का दूसरा अवसर नहीं मिलता। इसलिए आज जब परमेश्वर का अनुग्रह उपलब्ध है, मन फिराने और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का समय। यीशु मसीह कहता है मत्ती 16 का 24 में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। प्रेरित पौलुस भी कहते हैं, देखो अब अनुग्रह का समय है, देखो अब उद्धार का दिन है। वो आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की।